बड़ी खबर आ रही है जहां कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का बड़ा बयान आया है। कहा है कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं अगर नवादा से टिकट मिले तो। बड़ा बयान आया है नीतू सिंह का। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का बड़ा बयान कि जा सकते हैं भाजपा में अगर बीजेपी से टिकट मिले तो। नहीं चलेगा, लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। मैं अपने शीर्ष नेताओं से एमपी का टिकट मांग रही हूं। अब भाजपा अगर हमको एमपी का टिकट देती है तो सोचूंगी। क्यों नहीं, जब भाजपा हमको उम्मीदवार बना देगी लोकसभा का। सोचूंगी, पार्टी ज्वाइन कर लूंगी। मानती है कि मोदी जी का जो विचारधारा है वो सही है। अरे ऐसे मत कीजिए। मोदी जी के विचारधारा से मोदी से प्रभावित आप लोग को। हर आदमी चाहता है कि विकास हो। अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए हमारे जब नीतीश जी विकास जब यहाँ के बड़े बड़े नेता जब पाला बदल लेते हैं तो हम छोटा लोग भी समय आएगा तो कुछ कर। राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व मोदी जी का है। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो तो राहुल जी से बड़ा है ही है। इसमें कहने की क्या बात है। किसी से हमको बातचीत नहीं हुई है। मीडिया के माध्यम से मैं यही कह रही हूँ कि हमारा जिला हमेशा बाहरी सांसद बना है। इस बार हमारे जिला का डिमांड है कि लोकल उम्मीदवार, हमारा अपना उम्मीदवार एनडीए से हो चाहे इंडिया से हो, जो पार्टी हमको टिकट देगी उसका मैं समर्थन करूंगी। क्या आपको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी आने का कोई वजह नहीं है। पार्टी हमको संभावना दे रही है कि लोकसभा का आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा। कांग्रेस बोल रही है। बीजेपी में किसी से आपकी बात है? किसी से कोई बात नहीं। आपने किसी से मांग की है? आपने किसी से मांग की है? कांग्रेस जिस तरह से टूट रही है, फूकी हुई कारतूस हो गई, मानती है? मैडम ये बताइए आपने किसी से मांग की है? किसी किया है आपसे? मैं भाजपा के नेताओं किसी से हमको बातचीत नहीं है। आपसे बातचीत की है? कोई बातचीत हमसे नहीं है। मांग कर रही है कि आपको टिकट मिले तो? नहीं, जब आप लोग बोल रहे हैं कि अब भाजपा ज्वाइन कर रही हैं, इस पर मैं बोली कि सांसद का टिकट वो देंगे तो हम सोचेंगे। हो गया। अरे बोले राहुल हमारे साथ इसी खबर पर अमित जुड़ चुके हैं। अमित, बताइए कि नीतू सिंह का इस तरह का बयान अब एक बात तो समझ में आ गई है कि टूट की पूरे आसार हैं और वो कह रही हैं विचारधारा के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि मोदी तो हर हाल में राहुल गांधी से बड़े हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो क्या लगता है उनके सीट पे जाने में उन्होंने चूंकि क्लियर कट कह दिया है कि अगर एमपी का टिकट मिलता है तो चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे? कासिफ, अभी कुछ समय पहले आप मुझसे पूछ रहे थे जब आरजेडी के एक विधायक जी भरत जब पाला बदल के अंदर गए थे सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के साथ, तो हमने कहा था कुछ देर इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ झटके और लगने वाले हैं। ये वही झटका है। अब ये कांग्रेस को झटका लगा है, पहले आरजेडी को झटका लगा। आधे घंटे पहले आरजेडी के एक विधायक जो है भभुआ से भरत बिंद, वो यहाँ पहुंचे सम्राट चौधरी के साथ। और अब खुद जो नीतू सिंह जिनके तरफ बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी भी वक्त जो है वो सदन आ सकती हैं और फिर अपनी जो है वो बयान जब देंगी तो उसमें मोदी जी की विचारधारा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा की चर्चा जरूर करेंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से कई महीनों में बेहतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि प्रधानमंत्री है उनसे बेहतर तो है ही। उनसे तो सवाल ये किया गया कि क्या आप बीजेपी अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने मनसा साफ जाहिर कर दी। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम घूम कर भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं, न्याय यात्रा पर निकलते हैं और उनके विधायक उनसे टूटते जा रहे हैं। उनसे विधायक लोग तो उनसे कितने जुड़ रहे हैं वो तो चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन उनके विधायक जिस तरीके से एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं तो उनके यात्रा पर ही सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के अंदर में और आरजेडी के अंदर में चल क्या रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले कहा था खेला अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से खेल चल रहा है कासिफ, वो समझ से परे है कि आखिर आपने जो एकजुटता के लिए
79 विधायकों को अपने अंदर घर में रखा, एक एक करके 5 विधायक जा चुके, 4 पहले तक, आज एक 5 गए और कांग्रेस के तीसरे विधायक ये हो गए, 2 विधायक पहले से और 1 विधायक अभी नीतू सिंह आई, कुल मिलाकर 8 विधायक जो है अभी तक पाला बदलते दिखाई पड़े। और ये साफ संकेत है कि एनडीए जिस तरीके से जिस खेल की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की थी, उसका अंत एनडीए इस अंदाज में करना चाहती है कि ये बताना चाहती है कि जिस तरीके से आपने खेल की बात की थी तो खिलाड़ी वो है। और ये बात साफ स्पष्ट लगता है कि जो जिस तरीके से विधायक जुड़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा का जिक्र कर रहे हैं, इससे साफ लगता है कि ये झुकाव एनडीए के तरफ है। हम बात करना चाहेंगे कि जो भाई वीरेंद्र है, विधायक है बीजेपी के, माफ कीजिएगा आरजेडी के विधायक हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये सोचते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कासिफ कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। जिस तरीके से 3 तारीख को शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है, उससे ठीक पहले इस तरीके से झटके जो है वो लग रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से कोहराम कौतूहल मचा है। हम बात करते हैं, भाई वीरेंद्र जी है आरजेडी के विधायक। भाई वीरेंद्र जी, खेल चल क्या रहा है? जिस खेल की बात तेजस्वी यादव ने की, लेकिन खेला तो यहाँ हो रहा है। अब सवाल है, खेला करने की बात किसी ने नहीं कहा था, फ्लोर टेस्ट की बात थी और हमारे पास संख्या बल था और नाराजगी भी काफी एनडीए में थी, उसका लाभ हम नहीं ले पाए, ये अलग बात है। लेकिन आज के दिनों में बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और बिहार सहित पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग का काम। लेकिन भाई वीरेंद्र जी, ये भी तो आप मानिए कि आपके घर जो है वो टूट रहा है, एक एक करके 5 लोग जा चुके हैं। कांग्रेस को देखिए 3 लोग जा चुके हैं। इतनी आप लोगों ने इतनी सख्ती रखी आपके नेता ने, उसके बावजूद लोग टूट रहे हैं। वो ईंट पुराना था, घर अब बनेगा नई ईंट से तो मजबूत होगा। आने वाला जो हमारा कैंडिडेट होगा उन सीटों पर जीत कराएगा। तो बोल रहे हैं कि अभी और लोग हैं लाइन में। अब क्या है नहीं है, क्या कहता ही नहीं जानते। तो ये भाई वीरेंद्र हैं, कह रहे हैं कि ईंट नया जुड़ेगा, फिर से बनेगा। यानी कहने को बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इनके नेता ने खेल शुरुआत की थी खेल की। अब उस खेल का जो अंजाम है वो देखने को मिल रहा है, किस तरीके से एक एक करके विधायक जो है वो एनडीए के पाले में जा रहे हैं। भाई वीरेंद्र कहते हैं कि जो जिस तरीके से खेल चल रहा है, इसके पीछे हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा खेल है। हॉर्स ट्रेडिंग का खेल अगर है, आप दावा कर रहे हैं, लेकिन आपको साबित भी करना होगा। उससे बड़ी बात कि नीतू सिंह ने कहा क्या। नीतू सिंह जब आई यहां पर सदन के अंदर, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगी। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री है, व्यक्तित्व उनका उनसे राहुल गांधी से बड़ा है। अब सोचिए, कांग्रेस की विधायक और कहती है कि व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा नरेंद्र मोदी की ज्यादा बड़ी है और उनके विचारधारा उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित है। अगर चुनाव में टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए किस तरीके से चल रहा है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, दोनों ही पाले से लोग निकलकर एनडीए के पाले में जा रहे हैं। इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम कासिफ जी, हमारे जो संपादक है, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये खेल चल रहा है। ये खेल ऐसा है जिसमें कि कब कौन, अभी भी इंतजार इस पल का